डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री की और हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। और इसमें हम आज बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। तो लिहाजा बने रहे हमारे साथ। और अगर आप मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दिए गए हैं तमाम बुक के चैप्टर्स के, आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी डिस्कशन, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये किया जा रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म जो है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा, इसका जवाब स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, पर मैग्नेट आयन, इसको हम पर मैग्नेट आयन कहेंगे, MnO4-1 has dash color and that is the chromate ion, dichromate ion. So इसको हम Cr2O7-2 से लिखते हैं। So has dash color। तो स्टूडेंट्स इनके जो कलर होते हैं that is purple and orange red। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When potassium chromate is treated with an acid dash is produced। यानी जब पोटाशियम क्रोमेट को आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बनता है, तो स्टूडेंट्स पोटाशियम डाइक्रोमेट बनता है K2Cr2O7। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन डैश एंड डैश ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स का जवाब तो आपको आता ही होगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो S और P के दरमियान ही पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ दरमियान में होती है, जैसे S और P के दरमियान आपको एंड नज़र आ रहा है, तो ये एंड जो है ये ट्रांजिशन हुआ। इस तरह ही S ब्लॉक और P ब्लॉक के दरमियान D ब्लॉक होता है, इस तरह ही वो फिर D ब्लॉक भी ट्रांजिशन कहलाएगा। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स द इन बिटवीन एलिमेंट्स, और अमूमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं। so, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन पोटाशियम फेरोसाइनाइड इस कंपाउंड का नाम है। So that is potassium ferrocyanide. I hope this pen writes more precisely than the last pen. Okay, so oxidation number of iron in potassium ferrocyanide is dash, while in potassium ferrocyanide once again। तो इन दोनों में क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, +2 and +3। सो यू विल बी थिंकिंग अबाउट कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट्स यही हो सकता है, क्योंकि आप साइनाइड को देखें, ये 6 हैं, तो अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर भी +3 चार्ज है, तो दोनों का मिलाएं तो डेफिनेटली पॉजिटिव से नेगेटिव से कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे अगर +2 होगा तो यहाँ पर आयरन जो है वो फेरस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जो आयरन है दैट इज बीइंग बिहेविंग लाइक अ फेरिक। तो ये डिफरेंस है। आपको पता है आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है फेरिक और फेरस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ डैश इन मेटल प्रोमोट्स क्रोजन। क्या चीज़ उसमें होती है आयरन में, मेटल में, जो क्रोजन को प्रमोट करती है? तो याद रखिएगा, इम्प्योरिटीज इज़ अ गुड वर्ड। सो इम्प्योरिटीज इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ कॉपर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एल्यूमिनियम, कॉपर को अगर एल्यूमिनियम से कांटेक्ट में करें तो डैश गेट कोरोडेड। तो कोरोजन किसकी होगी? तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक्टिव मेटल जो है वही कोरोड होता है। डेफिनेटली कॉपर एक नोबल मेटल में कंसिडर किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं लूज़ करेगा, तो एल्यूमिनियम ही करेगा। तो एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सो एल्यूमिनियम की कोरोजन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, लेकिन बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन ये किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैज डैश शेप। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जिनकी आपको नज़र आ रहा है, तो उनकी क्या शेप हो सकती है? तो आपको मैं शेप बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसकी जो शेप होगी दैट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहीड्रल शेप। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In naming the complexes, all the ligands are named in। ligands को नाम हमेशा स्टूडेंट्स किस ऑर्डर में दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है नाम। तो द आंसर फॉर दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज क्रोमेट आयन, दैट इज डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो जब भी आपको पानी में आप ये सॉल्ट डालेंगे तो आपको ये दोनों आयन्स बराबरी में ही नज़र आएंगे, तो आप इसका जवाब इक्विलिब्रियम लिखेंगे। आई होप आपको इस कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम उसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब बारी है
इंडिकेट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स की। तो चलते हैं इस तरफ जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की। तो पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, अ सब्सटेंस व्हिच इज अट्रैक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। नो स्टूडेंट्स, अगर जो अट्रैक्ट हो रहा होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता। सो फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली कलर्ड होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है स्टूडेंट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये किया जा रहा है दैट आयरन के रेडिकल आपको नजर आ रहा है, फेरिक आयन बेसिकली आप कहोगे इसको। फेरिक आयन आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड। फेरिक आयंस को अगर हाइड्रेट करेंगे तो ये ब्लू कलर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स इनका ब्राउन कलर होता है। सो 3 स्टेटमेंट भी गलत हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। यानी बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म हो जाए तो हम इसको डायामैग्नेटिज्म को कह सकते हैं। तो एक्सट्रीम केस में पैरामैग्नेटिज्म को डायामैग्नेटिज्म कहा जाता है। दैट इज़ रॉन्ग। इसका सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। सो चौथे का जवाब तो गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द फिफ्थ वन। टिन प्लेटिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन शीट्स फ्रॉम कोरोजन। टिन प्लेटिंग से हम आयरन शीट्स को बचा सकते हैं कोरोजन से। ना सिर्फ स्टूडेंट्स टिन से, बल्कि आप जिंक से आयरन को बचा सकते हैं, पेंट करके आयरन को बचा सकते हैं, ग्रीस करके आयरन को बचा सकते हैं, एंड क्रोमियम की प्लेटिंग और इवन स्टील का एलॉय बनाकर आप आयरन को कोरोजन से बचा सकते हैं। तो आयरन को कोरोजन से बचाने के बहुत से तरीके ईजाद हो चुके हैं, लेकिन एक तरीका ये टिन प्लेटिंग भी है। सो दैट इज़ टोटली ट्रू, राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन गैल्वनाइजिंग जिंक प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ। गैल्वनाइजेशन के अमल में जो है वो जिंक बचा लेता है आयरन की कोरोजन को। तो ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि गैल्वनाइजिंग के अमल को हम कहते हैं सेक्रीफाइस। यानी जिंक जो है ख़ुद को सेक्रीफाइस करता है ऑक्सीडाइज करके, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। हालांकि आयरन भी अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन चूंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो द आंसर इज ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जा रही है जी 7वें सवाल की। तो टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्टेड मोर रैपिडली। टिन को अगर आपने प्लेट किया हुआ है आयरन पर तो उसकी रस्टिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। व्हेन द प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज्ड देन अनप्लेटेड आयरन। तो ये बात सच है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 7वां MCQ है वो ट्रू होगा। रीज़न ये है क्योंकि शायद गैल्वेनिक सेल जनरेट हो जाता है, तो आयरन जो है एज अ कैथोड और टिन एज अ एनोड एक्ट करना शुरू कर देता है। सो दैट्स वाई आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स एंड इन सफिक्स ओ। यानी कोई भी अगर एनायनिक लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो सफिक्स होगा वो ओ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम ट्रू कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, पिग आयरन कंटेन्स ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन स्टील। यानी जो पिग आयरन होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज होती है कार्बन की और स्टील की बनस्बत। तो ये बात भी स्टूडेंट्स टोटली सच है, क्योंकि पिग आयरन को हम एक कास्ट आयरन या रफ आयरन भी कहते हैं। सो दैट इज़ ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हैव टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। यानी जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका कन्फिग्रेशन लिखी हुई है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हैव टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। तो इनकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री स्टूडेंट्स नहीं होती। इनकी क्या ज्योमेट्री होती है आप मुझे कमेंट में बता दो। सो दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दिस आंसर इज कॉल्ड एज फॉल्स वन। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आप कमेंट कर रहे होंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। उसके बाद चलते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ और इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ भी चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कुछ को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं इनमें मैं जिंक को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहूँगा,
क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है, यानी टोटली कंप्लीट है। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड नहीं होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट रिजेंबल विद ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से रिजेंबल नहीं करता, उनकी फैमिलीज उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से रिजेंबल नहीं करता। सो आई एम गोना से जिंक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे मल्टीपल चॉइस की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे मल्टीपल चॉइस की तरफ नज़र दौड़ाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, इनमें टिपिकल कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन एलिमेंट्स हैं इसमें कोबाल्ट को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स टिपिकल की कैटेगरी में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं आप कह लो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी हैं। सो कोबाल्ट को आप दे दें नॉमिनेशन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का। बाकी स्कैंडियम, रेडियम, यट्रियम, इनको मैं नॉमिनेट नहीं कर पाऊंगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। सो आप डी पर टिक लगा सकते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक को तो आपको पता ही होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहेंगे, क्योंकि इनको हमने अंदर से निकाल कर बाहर रख दिया है, तो इनको आपने आउटर ट्रांजिशन नहीं कहना। जो आपको डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं तो उनको आप कहते हो आउटर ट्रांजिशन। जो अंदर से निकाले गए हैं, लैंथेनम और एक्टीनियम, इन दोनों एलिमेंट्स के आगे से शुरू हो रही हैं सब एलिमेंट्स, तो लिहाजा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, ये डिपेंड किस पे करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डिपेंड करती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनने के मौके होंगे, तो ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जीज हो सकती हैं। तो लिहाजा मैं बी को जो है वो सही आंसर कंसिडर करूंगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा है दैट ग्रुप 6B ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन, इसमें 6B वाला ग्रुप आपने ढूंढना है कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी थोड़ी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। बहरहाल क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, जिसको हम वोल्फ्राम भी कहते हैं, तो ये सही आंसर है। दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी को हाइड्रा जायरम भी कहते हैं, जो लैटिन नेम है इसका। दैट इज फेरम, इसे आयरन कहते हैं। रुथेनियम, ऑस्मियम, दैट इज मैंगनीज, टेलुरियम, रहीनियम। तो ये आंसर है इसका स्टूडेंट्स, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड वोल्फ्राम, ये टंगस्टन, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, जो छठा क्वेश्चन है दैट इंडिकेट्स अस विच इज द फार्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम सल्फेट। सो इट्स अ वेरी बिग नेम फॉर द कंपाउंड। तो लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे कि जो टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम सल्फेट है, प्लाटिनम 4 सल्फेट है, उसको हम कहेंगे दैट इज द फार्मूला ऑफ प्लाटिनम क्लोरो नाइट्रो, sorry, we can say it as a tetraamine chloro, that is tetraamine chloro nitro platinum 4 sulfate। सो ये सी को आपने सही आंसर कंसिडर करना है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस आयरन प्रोडक्ट्स इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी जो परसेंटेज होती है कार्बन की, डेफिनेटली एज इम्प्योरिटी डाला जाता है ये। तो आप कहोगे इसमें आंसर क्या हो सकता है? तो यू कैन से दैट आयरन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम कास्ट आयरन को कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें आयरन कार्बन होता है। फिर स्टील जो है इसमें जो है यू कैन से कम कार्बन होता है। फिर रॉट आयरन जो है उसमें कार्बन की मिकदार और कम हो जाती है। तो कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाला जाता है। सो सी इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो पूछा जा रहा है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू, जो ट्रांजिशन मेटल के आपको कलर नज़र आते हैं वो आपको कलर्स डिफरेंट क्यों फील होते हैं?
तो कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो आपको इसलिए फील होते हैं बिकॉज ऑफ जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर डी ऑर्बिटल टू द हायर डी ऑर्बिटल्स। ये एक बहुत बड़ी कहानी है स्टूडेंट्स, ये जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। सो ये कह लो कि जो लोअर डी ऑर्बिटल होते हैं, हायर डी ऑर्बिटल होते हैं, जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान। सो कह लो कि दीज टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो हैं ये क्या करते हैं कि स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं डी ऑर्बिटल्स की और दो ग्रुप्स की। तो इसी वजह से आप कह लो कि डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप इनको कह सकते हो, या डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इसको कह सकते हो। तो जंपिंग फ्रॉम द लोअर to the higher orbitals is going to be the very favorable answer. So DD transition of electrons is going to be the very beautiful answer for this question. So students A जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो प्लाटिनम का है वो क्या होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, इसमें बताओ कि प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो लिहाजा आपको नज़र आ रहा है कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है और इसमें जो है आप कह लो कि अटैच्ड है सेंट्रल प्लाटिनम एटम, इसमें सेंट्रल किरदार अदा कर रहा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो प्लाटिनम का होगा वो होगा यहाँ पे something like 6, right? So D option is the very right answer. Okay, so let's go ahead and talk about the next and last multiple choice of this exercise. So students, आप क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, कितने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आखिर। तो 10, 14, 40, 50। तो मेरा ख्याल है कि ऑप्शन ई होना चाहिए, नन ऑफ दीज, और मैं टिक लगाऊंगा ऑप्शन ई पर बिकॉज देयर इज़ नो आंसर इन दिस। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, बहरहाल इनमें से कोई आंसर नहीं है और आप ये बताएं कि आखिर कितने होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी समझ लिया होगा एक्सरसाइज को। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व की है, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या कह सकता हूँ मैं, बिकॉज एफर्ट्स नीड योर एप्रिसिएशन। अगर मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ तो आपकी एप्रिसिएशन होगी, तो दैट विल बी सो मोर गुड फॉर मी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने सारे आंसर्स फाइंड कर लिए होंगे। मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट रियली मेक्स मी मोर हैप्पी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ अटैच होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।